जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 निर्दोष पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर की गई निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस बर्बर आतंकी हमले के खिलाफ आज वाराणसी की धरती पर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्था के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने आतंकवाद के खिलाफ काशी की सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने आतंकियों के प्रतीकात्मक शव का दाह संस्कार कर आतंकवाद का पुतला जलाया और जोरदार नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, कब्र की जमीन नहीं देंगे। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में भाग ले रही महिलाओं ने एक स्वर में मांग की कि आतंकियों को इस्लाम से बाहर किया जाए और उनके परिवारों को भी सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़े। काशी की सड़कों पर गूंजती नाराजगी सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक संदेश था कि अब आतंक के नाम पर धर्म की आड़ नहीं चलेगी। मुस्लिम महिलाओं ने स्पष्ट कहा है कि आतंकी चाहे किसी भी मजहब का हो, वह इंसानियत का दुश्मन है। मौलवियों और इस्लामी रहनुमाओं से भी यह मांग की गई कि वे आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी करें और इस्लाम के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को इस्लाम से खारिज करें। प्रदर्शन में महिलाओं ने यह भी कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पोषण देना बंद नहीं करता, तब तक भारत को उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। काशी की धरती से उठी यह हुंकार आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की दस्तक बन गई है। जब देश की महिलाएं आगे आईं तो संदेश साफ था, अब आतंकवाद नहीं, अमन चाहिए। डॉक्टर नजमा परवीन, केंद्रीय परिषद सदस्य, विशाल भारत संस्थान। आज किसका पुतला फूकते हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? आज हम लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूका है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है उसके ठिकानों को जल्द से जल्द पता करके उसको नेस्तनाबूद करें। और साथ ही साथ मेरे मौलानाओं से और लोगों से ये अपील है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये अपील है कि वो सारे लोग एक मंच पर आएँ। और कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आतंकवादी का सब लोग कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी हमेशा से मुस्लिम चेहरा बन करके और इस्लाम का नाम लेकर के आतंकवाद फैला रहे हैं। ऐसे में सारे मुस्लिम संगठनों को एक होना चाहिए और एक मंच पर इकट्ठा होकर इनका विरोध करना चाहिए। और साथ ही साथ मौलानाओं को फतवा भी जारी करना चाहिए कि इनको 1 इंच ज़मीन बनने के बाद ना मुहैया कराई जाए और भारत सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विवेकानंद सिंह, प्रदेश प्रमुख, विशाल भारत संस्थान युवा परिषद। आज किसका पुतला फूका है आप लोगों ने, क्या प्रदर्शन? आज हम लोगों ने जो कश्मीर में घटना हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई है, उसी पे हम लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूका है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग भारत के प्रधानमंत्री से और भारत की सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र जो भी आतंकवादी संगठन है उनका पता करें और उनका खुलासा करें। और जितने भी लोग, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं, जो आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं, उन लोगों का पता करके अतिशीघ्र उन लोगों को जेल में ठूसा जाए। अब भारत का नौजवान मानने वाला नहीं है, हर रोज़ घटनाएँ हो रही हैं, हर रोज़। अब ये बताइए कि हिंदू, ये जाति धर्म पूछ के हत्या की जा रही है, ये कहाँ तक भारत में सफल है? अब भारत का नौजवान प्रतिबद्ध है कि अतिशीघ्र प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बातों को सुने, नहीं तो भारत के नौजवान नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम में जो कल हिंसा हुई उसके विरोध में आज हम लोगों ने आतंकवादियों का पुतला फूका है और भारत सरकार से ये मांग की है जिसने भी ये घृणित कार्य किया है उस पर तत्काल कार्रवाई हो, उनको जहन्नुम भेजा जाए, क्योंकि ये सारा खेल जन्नत और जहन्नुम के नाम पर होता है। तो ऐसे लोग जो हैं इनको तत्काल जहन्नुम भेजा जाए। और जिन लोगों ने धर्म पूछकर भारत की सांप्रदायिकता को बिगाड़ने का काम किया है, भारत की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमारा देश अमन और चैन के नाम पे जाना चाहता है। आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये अपील है, 28 के बदले का बदला ले, 28 सर का बदला कम से कम 280 सिर तो होने ही चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।